हेलो गाइस, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ बनारस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इस दौरान ही आरएसएस प्रमुख इंद्रजीत जी का एक बयान आता है कि राम मंदिर जिस दिन उद्घाटन होगा 22 जनवरी को सभी मुसलमानों को सौहार्द और मोहब्बत के लिए जय श्री राम का जाप करना पड़ेगा और इससे जो सौहार्द और मोहब्बत बढ़ेगी। क्या लगता है कि इस तरह से बयान दिए हैं सौहार्द बढ़ाने के लिए, क्या लगता है? सबसे पहले तो मुझे आपके सवाल को समझने में थोड़ा दिक्कत हुई कि इंद्रजीत जी कहेंगे कि मोहब्बत को बढ़ाने में जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा। इंद्रजीत जी सबसे पहले ये बता दें कि कहाँ मोहब्बत नहीं है, कहाँ भाईचारगी नहीं है। हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे रोज़गार से लेके शादी से लेके हर एक जगह हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल है। कौन सी मोहब्बत की वो बात कर रहे हैं? ये मोहब्बत की बात नहीं कर रहे हैं, ये बता ये रहे हैं कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए। तो बताइए कि ये धार्मिक मामले में भी कोई देश का कोई नागरिक या कोई अपने संस्था का प्रमुख इस बात को अगर कहता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके धार्मिक रूप के अनुसार अगर कोई नॉन मुस्लिम के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसके यहाँ पंडित जी आते हैं, उसका जन्म के बाद पूरा उसका पूजा पाठ करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, सब कुछ उनके अनुरूप होता है। अगर किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तब भी पंडित जी आते हैं, उनका पूजा पाठ से लेकर श्राद्ध से लेकर सब वही बताते हैं। तब माना जाता है कि भाई इनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई और ये स्वर्ग में जाएंगे, इनका पूजा पाठ बढ़िया से हुआ, जब पैदा हुआ तो इनका नाम बढ़िया। इसी तरह मुस्लिम में भी है, मुस्लिम में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका भी वही मामला है। तो एक बात बताइए कि अगर राम मंदिर 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, राम जी उस जगह पे आके मतलब राम मंदिर में राम जी को उस दिन स्थापित किया जाएगा, तो इसमें कोई राजनीति का मामला है? मुझे तो नहीं लगता है। भाई देश के लिए ये खुशी की बात है, कोई धर्म किसी वर्ग को मानने वाले हैं उनके लिए अच्छी बात है कि भाई हमारे राम जी आज जो है तो अयोध्या में राम मंदिर में आ रहे हैं। मगर इसमें अगर कोई सियासी आदमी कोई भी अगर सियासत करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के और देश के लोगों का। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कोई राजनीति वैसे नहीं है, ये आस्था का विषय है। हम अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था को मानते हैं, जिसका जो धर्म है जिसकी जो आस्था है वो मानता है। इसमें कोई राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कल का एक बयान आया है कि जहाँ जहाँ दरगाह है सब जगह दीप जलाने के लिए भी ऐसा अल्पसंख्यकों को जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है कि उस दिन खुशी का दिन ये लोग मनाएंगे कि क्या है, दुख है? देखिए, किसी शायर ने कहा है कि मंदिरों में मस्जिदों में शिवालों में रह गए कुछ लोग, बस छोटे छोटे ख्यालों में रह गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें दरगाह पे मतलब हमें दरगाह पे क्या किया जाता है, मज़ार पे चादर चढ़ाई जाती है, वहाँ क्या दीप नहीं जलाया जाता है? क्या हम अगरबत्ती नहीं वहाँ जलाते हैं? वो दीप नहीं है। अपना अपना मानने का करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। बाकी माना किसको जाता है? हम उनको गॉड कह दें, भगवान कह दें, खुदा कह दें, अल्लाह कह दें, ईश्वर कह दें, सब तो एक ही मानते हैं कि अलग अलग हैं। तो हमें क्यों तरीका जब हमें बता दिया गया कि भाई आप अपने धर्म की रक्षा करिए, हम अपने धर्म की रक्षा करें। लकुम दीनकुम, कुरान ने भी कह दिया कि लकुम दीनकुम, तुम अपने दिन की हिफाजत करो, हम अपने दिन की करेंगे। तो क्यों अलग अलग सवाल आता है? तो ये सब बढ़िया अच्छी बात नहीं है। देश के अंदर जो आपसी एकता है, भाईचारगी है, मिल्लत है, उसको आप राम मंदिर के नाम से मत तोड़िए। राम जी सबके आस्था हैं, सबके पूर्वज हैं और हमारे देश की आन बान शान है राम जी के नाम से आप किसी को ना बरगलाइए और न किसी को अपना दुश्मन मानिए। जो आस्था है मुसलमानों की वो मुसलमानों पे छोड़ दीजिए, जो नॉन मुस्लिम की आस्था है उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना अपना काम करेंगे। और 22 तारीख देश के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात तभी होगी जब इस देश का माहौल बढ़िया रहेगा। मुसलमानों को मुद्दा मत बनाइए, मुसलमान को इस नाम से मुद्दा बनाएंगे, ये दुर्भाग्य है देश का। ये सबके लिए समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि देश का जो आस्था के नाम पर ही पॉलिटिकल पार्टी चल रही है इस समय, क्या लगता है? अच्छा, आस्था के नाम पर पॉलिटिकल क्यों होनी चाहिए? हर सरकार अपना अपना एजेंडा लेके आती है, यही होता है ना चुनाव में। जी जी जी। चुनाव में क्या बोलते हैं उसको, जो जारी किया था घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में होता है कि हम
गैस इतने रेट की देंगे, पेट्रोल का ये दाम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, बेरोज़गारी को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। यही नहीं होता है कि घोषणा पत्र में ये होता है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम जो तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे, हम राम जी को लाएंगे। देखिए, राम जी को कोई नहीं ला सकता, वो भगवान है। अगर हम कहते हैं कि हम राम जी को लाए हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम राम जी को लाने वाले हो गए हैं। हम राम जी की पूजा करके हम अपने पुण्य की तरफ बढ़ते हैं कि हम राम जी को ला के ये बताएंगे कि हम राम जी को लाएं। तो देश के अंदर देखिए ये बात नहीं होनी चाहिए, और ना आपको कोई ऐसा सवाल पूछना चाहिए कि वो भी देश हित में ना हो। आप उसी स्वार्थ बना रहे, देश की मेल मोहब्बत बनी रहे, मीडिया के लोग सही सवाल जवाब करें, सही संदेश दें। मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, और जब मीडिया कभी लाइन बिगाड़ती है ना, तो देश के बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत होती है समझने में, समझते हैं कि जो मीडिया वाले बता रहे हैं यही सच है। तो मीडिया वाले को भी देश के अंदर कोई ऐसी आग या चिंगारी नहीं बनानी चाहिए जिसमें कल के दिन लोग जल जाएं। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके तुफैल पारसा जी से। मिलते हैं सदाई न्यूज़ के अगली रिपोर्ट में।